अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ। अब इसमें हमें इन लोगों ने यूनिवर्सल सेट दे दिया है, ए सेट दे दिया है और बी सेट दे दिया है। अब डे मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, इसका मैंने डिटेल में आप लोगों को इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ। डे मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट होती हैं। अब सबसे जो पहली स्टेटमेंट होती है उसे हम देख लेते हैं, वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसकी सबसे पहली स्टेटमेंट होती है। इसकी दूसरी स्टेटमेंट कहती है बी, जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे हमें दोनों सेट सेव है, इसको सबसे पहले हम सब ए पार्ट जो कि इसका ये है, हम इसे कर लेते हैं। तो इसकी हेडिंग डाल देते हैं हम ए। अच्छा, अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। taking left hand side is that is A union B whole complement। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, U माइनस A यूनियन B। तो हम यहाँ पे इसको सिंपल वर्जन में भी लिख लेते हैं। इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस A यूनियन B। अब U माइनस ए यूनियन बी क्या होता है, U का सेट जो कि है 1 2 3 till 12 माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ए का सेट जो कि है 1 2 3 4 6 12 यूनियन 2 4 6 8 होल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट दोबारा आ जाएगा 1 2 3 till 12 माइनस, अब यहाँ पे आप देखें इन दोनों का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 6 8 12, ये इसका यूनियन आ गया। अब यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कट जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में, वो सब जो कि कट के जो बचेंगे उसमें बचेगा 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ये सारे एलिमेंट्स कट गए। तो फिर आ जाएगा 5 6 भी कट गया, तो फिर आ जाएगा 7 8 कट गया, तो उसके बाद आ जाएगा 9 फिर 10 फिर 11 और फिर 12 भी कट गया। तो यहाँ पे आंसर क्लोज हो जाएगा। तो यानी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 5 7 9 10 11। अब हमें इसके राइट हैंड साइड से प्रूव करना है। तो हम टेकिंग right hand side that is A complement intersection B complement। अब हमें इसमें A complement intersection B complement करना है, तो इसका सिंपल वर्जन लिख लेते हैं। तो A complement intersection B complement is equals to universal set minus A intersection universal set minus B। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं universal set minus A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यूनिवर्सल सेट कौन कौन सा है, इसे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं। 1 से लेकर 12 तक है माइनस ए का सेट जो कि है 1 2 3 4 6 12। अब इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया था, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, फिर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा जो कि है 1 2 3 12 12 माइनस बी का सेट जो कि है 2 4 6 8। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट माइनस ए कर देते हैं, जो कि है जैसे कि इसमें 1 से लेकर 12 तक है, तो ये जो एलिमेंट्स ए में है वो सारे कट जाएंगे। तो 1 2 3 4 तो कट गया। अब आ जाते हैं हम
कौन सा नंबर बचेगा, 5 बचेगा, 6 है इसमें तो 6 नहीं होगा, 7, फिर 8 नहीं है, 8, 9, 10, 11, क्योंकि 12 है तो 12 कर चुका है। फिर हम इधर इंटरसेक्शन का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स कट जाएंगे। तो इसमें 2, 4, 6, 8 कट जाएंगे, तो क्या क्या बचेगा, 1 आ जाएगा, 2 कट गया, फिर 3, 4 भी कट गया तो 5, फिर 6 भी कट गया, फिर 7, 8 भी कट गया तो 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए 1, 3 नहीं है तो 1, 3 नहीं है, इस सेट में नहीं है। अब यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे 9 कॉमन है, यहाँ पे 10 कॉमन है। तो ये 4 एलिमेंट्स कॉमन है। 11 और 11 भी कॉमन है, तो यहाँ पे 12 नहीं है, और यहाँ पे 3 नहीं है, और 1 नहीं है। तो हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो इनका आंसर आया 5, 7, 9, 10, 11। ए किसका आंसर आया था, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पे आप देखें कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी सेम है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी सेम है। तो यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई। तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम आ जाते हैं डिमॉर्गन्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट पे। अब डिमॉर्गन्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, वो कह रही है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लिख देते हैं हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं, जो कि है 1, 2, 3 till 12 माइनस ए का सेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो कि है 1, 2, 3, 4, 6, 12 इंटरसेक्शन बी का सेट, जो कि है 2, 4, 6, 8, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं दोबारा 1, 2, 3 till 12 माइनस, अब इंटरसेक्शन का इसमें आ जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, फिर 6 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 नहीं है, और यहाँ पे 12 नहीं है। तो यानी कि सिर्फ 3 एलिमेंट्स जो कि कॉमन है वो हैं 2, 4, 6। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट से ये जितने 2, 4, 6 है ये कट हो जाएंगे, और जितने बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो इसका आंसर होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, देखिए इसमें 1 बचेगा क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो यानी 2 नहीं आएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 कट जाएगा, फिर 5 आएगा आंसर, फिर 6 कट जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बचे थे। तो यानी कि ये इनका आंसर होंगे। अब हम इसके राइट हैंड साइड को भी प्रूव कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं टेकिंग right hand side that is A complement union B complement। ठीक, अब यहाँ पे सबसे एक इसका सिंपल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो है A complement union B complement is equals to universal set minus A union universal set minus B। ये इसका सिंपल हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा जो कि है 1, 2, 3 till 12 माइनस ए के सेट के एलिमेंट्स जो कि हैं 1, 2, 3, 4, 6,
12, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यूनियन का साइन आ जाएगा, फिर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1 2 3 टिल 12 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, माइनस बी के एलिमेंट्स जो के हैं 2 4 6 8 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, फिर बीच में क्या आ रहा है 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 6 कट गया, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये इनके आंसर्स में आ जाएंगे, फिर 10 और फिर 11, 12 दोनों में है, तो यानी कि वो कट गया। अब हम यूनिवर्सल सेट का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं a माइनस बी का, यूनिवर्सल सेट माइनस बी का आंसर क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 यहाँ पे बी के सेट में नहीं है, तो 1 आ जाएगा आंसर, 2 है तो 2 कट गया, फिर 3 नहीं है, फिर 4 कट गया, फिर 5 नहीं है, 6 कट गया, तो 7 आ जाएगा, फिर 8 कट गया, तो फिर 9 10 11 12, ये इसका आ जाएगा। अब इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो इसका आंसर जो कि है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों के यूनियन का आंसर क्या होता है। 1 3 5 7 8 9 10 11 12, ये इन दोनों के यूनियन के आंसर्स बन गए। अब आप यहाँ पे देखें कि a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है, इक्वल हैं। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ की दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो गई हैं। खत्म। इधर एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जितनी भी वीडियोस पिछली हैं वो सारी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी।